चलती हूँ घर। बड़ा मुश्किल है अपने आप वीडियो बनाना, नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, जैसा हो रहा वैसा कर ले रही हूँ। ये मौसम का जादू देख रहे हैं, क्या जबरदस्त मौसम हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि लाला जी कहाँ गए हैं, तो लाला जी ना सुबह से गाड़ी ठीक कर रहे देख रहे हैं। पूरा ऑरेंज ऑरेंज बादल पूरा हो गया है, पता नहीं क्यों। तो देखिए 4 बजे भोर में पूजा हुआ था नहा धोआ के, और अब इसको ना कोई चिड़िया चुरुंग कुछ नहीं खाएगा, कल ही कोई खाएगा, चाहे बंदर वंदर कुछ नहीं खाएगा। तो अभी मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, 7 बज गया था, मतलब फिर सो के फिर उठी हूँ तो नींद तो आता नहीं है, तो इसलिए तो लाला जी चले गए गाड़ी ठीक करवाने, वहीं पे गाड़ी है। तो इसीलिए सुबह का जो दृश्य है बहुत ही बढ़िया है, ठंडा मौसम है, देख रहे हैं कितना बढ़िया मौसम हुआ, एकदम ठंडा में ठंडा। तो गांव में ऐसा कहा जाता है कि जिया जंत यानी कि पंछी, जितने भी प्रकार के पंछी होते हैं सब व्रत रखते हैं आज के दिन, तो इसीलिए वो नहीं खाते हैं। नहीं तो देखिए इतने सारे बंदर अंदर आते हैं, कोई ना कोई खा ही जाता है। तो आज कुछ भी नहीं खाएंगे, वो कल ही प्रसाद को खाएंगे। तो आज दिन में जैसे कि खेतों तो में कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि घास उस नहीं निकालना चाहिए, और बाकी तो खाना पीना बनेगा, और बाकी कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं होगा। और शाम के टाइम में कथा सुना जाता है नहा धोआ के, तो अगर कहीं कथा होगा तो ज़रूर मैं जाऊंगी सुनने, नहीं तो खुद में भी कथा सुन लेते हैं। जैसे अपने से कह लीजिए, जैसे घर में कोई 1-2 लोग हैं तो आपस में कहानी कह लीजिए, चिलो सियारिन का, और फिर सुन लिया जाता है। तो सुबह सुबह का दृश्य मस्त है, बहुत अच्छा है। तो दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, नहा धोआ लिए, सो गई थी मैं, अभी मैं पहनूंगी कपड़ा, तो ये सारा चीज़ पहनूंगी। ये बरियार का बरियार जाके कह आवा ललित की मम्मी से कि ललित की मम्मी जीवतिया कइले बाड़ी, जाके कह आवा लकी की मम्मी से, लकी की मम्मी जीवतिया कइले बाड़ी।
जा जा जही पे जाए हट मैंने बता चलिए तो दोस्तों पूजा पाठ हो गया और पूरे दिन निर्जला व्रत रहता है जितिया पर्व में। और कल सुबह पारण होगा। बहुत से लोग पोखरा में तालाब में जाते हैं नहाने और बहुत से लोग घर ही पे नहा लेते हैं। बहुत से लोग बाहर नहाते हैं। मैं पोखरा नहीं जाती हूँ ना कि कपड़ा चेंज करने में बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए पोखरा में नहीं जाती। और पूजा पाठ करके अभी तो शंकर जी के पास लाइन लगा है, खूब भीड़ हुआ है। मतलब 1-1.5 घंटा तक खूब सारा लोग पूजा करेंगे। उसके बाद बैठ के एक जगह सामूहिक कथा सुनेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। सोने के बाद में अगले कल सुबह पारण है, तो पारण में ना माड़ भात गर्मा गर्म माड़ पिया जाता है, गरम गरम। हाँ, और उसके बाद पारण खोला जाता है, व्रत तोड़ा जाता है। तो पारण के समय में ऐसा होता है। तो अभी हम भी कथा का सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब कथा सब लोग सुनने जाएंगे ना तो हम भी जाएंगे सुनने। तो ऐसे करके टाइम पास हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। और सब मिलके कहानी चिलो सियारिन का सुनाती हैं, मतलब हर बेंगुची के सुनाती हैं। बहुत सारा कहानियाँ हैं। और आप लोगों में से कितने दोस्त सुने हैं जितिया व्रत का कहानी बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों को सुना दूंगी थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। आप लोग भी बहुत खुश हो जाइएगा सुन के कहानी। तो अभी हम भी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कहाँ होता है। कोई बोल रहा है शंकर जी के पास होगा, कोई बोल रहा है उधर होगा। तो दूर होगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी, अगर पास में ही होगा तो चली जाऊँगी। और लाला जी भी आज नहीं थे, मैं तो लेटी थी यहीं पे। और 3:30-4 बजे उठी हूँ तो नहा धोआ के और उसके बाद सब पूजा पाठ के लिए तैयार किए हैं। उसके बाद अभी 5-5:30 हो रहा है और अभी सब कोई पूजा पाठ करने के बाद में कथा सुनते सुनते 2 घंटा तो आराम से बीत जाएगा। ये मतलब ना जैसे कि जितिया पर्व पे पोखरा नहाने के लिए मतलब बनाया गया है प्रथा। तो पहले के ज़माने में नलका वगैरह तो होता नहीं था, कुआं होता था। जैसे कुआं होता था तो बहुत से लोग कुएं पे अगल बगल नहा लेते थे, पोखरा में तालाब में जाते थे नहाने। और एक तरीके से ना जैसे अच्छा खासा व्रत रखती हैं माताएं बहनें, तो उनको पता भी नहीं लगता है, चल के सामूहिक जाती हैं और अपना बातचीत करते करते फिर पोखरा में नहा के फिर बातचीत करते करते आती हैं और अच्छा लगता है। और इस तरीके से उनका समय भी बीत जाता है। और शाम के समय में कथा सुनते सुनते 2-3 घंटा बीत जाता है। तो जो भी प्रथा बनाई गई है ना, पूर्वज बनाए हैं, बहुत अच्छा सोच समझ के बनाए हैं कि कैसे कैसे ये रहेगा परंपरा, तो सबके लिए इजी होगा कोई भी व्रत त्यौहार। तो अच्छा लगता है। और ये जीव पुत्र का व्रत है तो सभी लोग धूमधाम से करते हैं। लड़कों के लिए भी होता है व्रत, ये लड़कियों के लिए भी होता है। तो लड़का लड़की दोनों एक समान हैं और सब लोग खुशी से मनाए होंगे। आप लोग भी जितिया पर्व, हमें पता है। तो आप सभी को जितिया पर्व का ढेर सारा शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं हमारी जितिया व्रत रखी हैं, खूब लंबी आयु है उनकी पुत्र के। जितने भी इस भारतवर्ष में पुत्र हैं सभी की आयु लंबी हो। जितने भी पुत्र सरहद पे हैं उनकी भी आयु खूब लंबी हो कि हमेशा धरती माता भारत माता का रक्षा करें। तो दोस्तों अच्छा लगता है ये व्रत तो कोई सा भी हो, सभी अच्छा लगता है। धूमधाम से सब व्रत को मनाना चाहिए क्योंकि कुछ सोच समझ के व्रत बनाया गया है। तो देखती हूँ कथा, अगर सुनने का मौका मिला तो आपको भी सुना दूँगी। आप लोग भी बने रहिएगा। आपके यहाँ जितिया पर्व में कैसे कैसे होता है बताइएगा दोस्तों।
हमारे यहाँ तो बरियार जैसे आज के दिन कोई काम धाम ज़्यादा नहीं करते हैं, जो भी घर का खाना पीना हो वो करते हैं, काटने फिटने वाला काम नहीं करते हैं, जैसे कि खेतों तो में नहीं करते हैं, बाकी आराम करते हैं उस दिन। तो आज मैं भी आराम ही की थी। आपके यहाँ कैसे होता है जितिया पर्व? आप किस शहर में रह के जितिया व्रत कर रहे हैं ये बताइएगा दोस्तों, हमें जान के बहुत खुशी होगी। क्योंकि मैं पिछला ब्लॉग अपना देखी, जैसे रेसिपी पकवान में बनाई थी वो वाला भी, और जितिया पर्व पे मतलब खूब सारा पकवान बनाई थी ना उस पर भी। तो बहुत सारी बहनें बोल रही थी कि मैं विदेश में करती हूँ, हमारे यहाँ तो नोनी नहीं मिलता, नोनी कितना अच्छा मिल रहा है गाँव में। तो सब मिस करते हैं जैसे विदेश में रह रहे हैं जो बहनें हमारी, जो माताएं। तो आप किस स्टेट से जितिया व्रत करते हैं बताइएगा, हमको जान के बड़ा खुशी होगा। क्योंकि मैं जब जानती हूँ ना कि हमारे यहाँ के लोग भी देश विदेश में गए हैं और वहाँ पे ये व्रत को रखे हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताइएगा। और वैसे तो हमारे भी यूपी में, बिहार में, झारखंड में और भी पता नहीं कहाँ कहाँ होता है जितिया पर्व, नहीं पता है मुझे उतना, लेकिन 4-5 जगह के बारे में पता है कि आराम से हर जगह पे आपको नोनी वोनी साग वाग मिल जाता है, और पकवान तो हर जगह बनता ही है। और जैसे कि अपना मिथिलांचल में जैसे है, मिथिला में, वहाँ भी बहुत से लोग जैसे कि छुटकी मछली खा के और सुतपुतिया और मड़ुआ का आटा का रोटी खा के व्रत रखते हैं। और बहुत से जगह पे अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ नोनी का साग, मड़ुआ का रोटी और खूब सारा पकवान खा के रखा जाता है। हैं तो बताइएगा अपने अपने यहाँ का नियम, हमको भी पता लगेगा कि कैसे कहाँ पे होता है। ये बबुआ, ये बबुआ। तो देखिए अभी मंदिर में खूब सारा भीड़ लगा है। चल रहे हैं भाई, सब लोग पूजा पाठ संपन्न कर लिए हैं, अब कथा सुनने की बारी है। अंधेरा लग रहा होगा दोस्तों, तो मैं ऊपर आई थी, कथा सुनना है तो जल्दी से पीछे पीछे आ जाइए। आवे ना तो अभी के ये के होई कतना होई। शंकर जी की जय, पार्वती माता की जय, भोला बाबा की जय। कार्तिक खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सोव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जुमुतवाहन मेरा नाम है। झोंके कागज होके पता होके कुछ होके ओकरा के झोंके आ तू खाना बना के आ तू गोर में मार तो एक बार सांप तारा बेटा के उड़ गेली तो गोर में कागज पता रहा जय जान रंजीत के घरे ए अरिया नीतीश के माई जुतिया कैले बनी, मुकेश के माई जुतिया कैले बनी। जाके राजा रामचंद्र से कहो जे मार जान रंजीत के घरे ए अरिया। अभिषेक के माई जुतिया कैले बड़ी, मनु के माई जुतिया कैले बड़ी। जान रंजीत के घरे ए अरिया। गोलू के माई जुतिया कैले बड़ी, जाके राजा सदा बसंत सब तो भाई जाता अपना अपना घर है। तो कथा तो सुन लिए दोस्तों, अभी हम लोग बस वही आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर सुबह, पर कथा मैं सुना नहीं पाई आप लोगों को। पता है कथा बहुत ही लंबा लंबा होता है,
उसको सुनाने में थोड़ा सा समय लगेगा ही। जितना भी आप लोगों को कथा अगर पता है तो कमेंट में लिखिएगा, और आप लोग कौन कौन सा कथा जानते हैं ये भी बताइएगा। तो ये रहा जितिया, ये धागा वाला एक ली हूँ, एक ये है। तो चलिए, अभी तो बच्चे नहीं हैं, खाली ललित है। इसके गले में हार बना के पहना देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए दिखा कैसा दिख रहा है। ये देखिए कैसा दिख रहा है। तो पहनाया जाता है, उसके बाद में फिर मम्मी पहनती हैं। कहानी सुनाऊं ललित? गया ही नहीं था, ये कुछ काम कर रहा था अपना, बीच में थोड़ा सा दिखाने के लिए गया था, वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा सा। तो एक और आली चील हो, एक और आली सियारी, ठीक बा? हाँ, दोनों बहनें थे, चीलो और सियारिन दोनों बहनें थे। हाँ, तो सोच मतलब चीलो सियारिन सोची कि हम लोग व्रत करेंगे। मतलब बोली कि ये दीदी हम लोग ना व्रत करेंगे। हाँ, तो दोनों बहनें व्रत रखी। हाँ, चीलो भी और सियारिन भी। हाँ, तो दोनों व्रत रखी, तो वो मतलब नहा खा की और बढ़िया से सब कुछ अपना अकवान पकवान जो भी, मतलब वो मतलब चिड़िया थी तो अकवान पकवान तो बनाएगी नहीं, अपने मान में मतलब जो भी था वो खा पी के बढ़िया से नहा धोआ के फ्रेश होके व्रत रखी। तो वो बोली चिलो कि बहन ये जितिया व्रत है, बहुत नियम धर्म से किया जाता है, लापरवाही नहीं करना, ठीक है, ठीक से करना। तो वो बोली सियारिन कि हाँ दीदी, हम आप टेंशन मत लो, हम बढ़िया से करें। हाँ, टेंशन मत लो, हम बढ़िया से करें थी व्रत। तो दोनों बहन खूब हंसी खुशी की व्रत, हंसी खुशी की व्रत। तो फिर दोनों बहनों मतलब दोनों बहन रात हो गया व्रत, जिस दिन निर्जला व्रत था। तो मतलब बोली कि बहनी इसमें ना बहुत नियम धर्म होता है, ध्यान से करना और अपना ध्यान रखना। तो ये सियारिन ना क्या की थी कि सुबह के टाइम में ही अपने मान में, जो मान होता है ना घोंसला, उसमें हड्डी गुड्डी ला के रख ली थी सियारिन। हाँ, कि व्रत जिस दिन रहूँगी उस दिन खाऊंगी। हाँ, तो वो क्या की कि मतलब सो गई दोनों बहन, निर्जला व्रत रखी जिस दिन, जैसे कि आज निर्जला व्रत है तो रखी, सो गई हो। और मतलब बड़ी वाली जो बहन थी चीलो, तो सोए सोए नींद में उनको सुनाई दे रहा कटर 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 बज रहा है, पटर 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 पटर। तो ये बोली कि ये बहिना तोरा मनिया में का बजता? तो वो सियारिन बोली अरे बहिना, दीदी को बहिना बोलते हैं, एक करे घूमतानी तो हड्डिया पट दे बजाता, एक करे घूमतानी तो हड्डिया पट दे बजाता। भूखल बानी नु यही से, अब वो तो खा रही थी, हड्डी चबा रही थी। तो ये बहिना ये सब ई परब बड़ी अथी नियम जोग के हटे, ठीक से करी हो। तो हाँ हड्डिया नु पट पट बजाता, हम का करी, अब वो तो खा रही थी हड्डी। तो मतलब नियम धर्म से नहीं की, तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी बच्चे हुए ना चील का, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हिस्ट पुष्ट एकदम स्वस्थ है। और जितने भी बच्चे सियारिन के हुए सब मतलब नष्ट होते जाएं। तो ये सब मतलब देख के सियारिन बोली कि ये बहिना तोर लइकवा काहे ठीक ठाक होता रन सरे,
हमार लइकवा काहे होते ऐसा नकनी के बीमारी लगे तटे मर हर जाता ना सब ऐसा बोली। तो वो बोली कि रे बहिना ते याद कर ते जीवतिया भूख रहली आ तोरा के कहन नहीं कि रे दीदी बहिना अथी तोरा मनिया में का बाजता ते कहता कि हड्डी बजता एक बार घूमता नहीं तो ओकर घूमता नहीं तो हड्डी बजता तो ते जीवतिया सही से कोयले बाड़ी। तो भाई तो वो नहीं की थी तो पता लग गया उनको तो बताई कि नहीं मैं हड्डी उस दिन तो खा ली थी। तो फिर जब अगला साल आया जीवतिया पर्व फिर साल भर इंतजार की सियारी ने। तब जब अगला साल आया ना फिर से नियम धर्म से वो जीतिया पर्व की। तो मतलब भगवान जीवित महाराज उनको अच्छे वंश दिए अच्छा से दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी। तो बोलो बोलो जीवतिया महाराज की जय। तो जो भी मतलब नियम होता है व्रत में वो करना चाहिए हर इंसान को हैं। और मतलब ये मतलब चील का जैसे बाज टाइप की होती है चील इन दोनों बहनें की कहानी है सियारिन का। और मतलब अगर थोड़ा सा भूल रही होंगी तो आप लोग बताइएगा कि थोड़ा सा आप लोगों को सुना देती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जीवतिया का ढेर सारा शुभकामनाएं हमारी प्यारे प्यारे दोस्तों को माताओं को बहनों को और जितने भी पुत्र हैं सदैव वो अमर रहे। जितने भी हमारी बहनें माताएं व्रत रखी हैं जीतिया का सभी को जीतिया पर्व का ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हो जीवतिया महाराज। तो दोस्तों खूब धूमधाम से आप लोग भी मनाए होंगे जीतिया। अब बस भगवान का नाम लीजिए और सो जाइए ठीक है। तो जीवतिया का ढेर सारा शुभकामनाएं।